मौलाना मौलाना असद महमूद साहब. Order in the house, please. Shahzad Wasim साहब. स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया फ्लोर देने का। आज जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद पहली मर्तबा तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स आज जॉइंट सेशन में शिरकत कर रहे हैं। यू आर वेलकम। जनाब स्पीकर साहब, वेलकम का शुक्रिया। और इस वेलकम के साथ मैं कुछ और भी आपसे मांगना चाहूँगा, वो ये कि मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जितने अहम कौमी मामलात हैं हमारे तमाम सेनेटर्स उस पर बात करना चाहेंगे। मैं आपको उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर देता हूं और आपसे गुजारिश होगी कि सबको आप बात करने का मौका दें ताकि जो हमारा नुक्ता नज़र है वो आपके सामने भी आ सके, कौम के सामने भी आ सके। जनाब स्पीकर साहब, जब गुजारिश का सिलसिला चालू पड़ा तो एक गुजारिश मैं और भी किए जाता हूं, वो ये है कि आप कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं और स्पीकर का एक बड़ा अहम ओहदा होता है और जो हाउस है वो स्पीकर को बहुत अजीज होता है, मगर ये नेशनल असेंबली का हाउस काफ़ी अरसे से इनकम्प्लीट है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस तरफ भी तवज्जो दें, कानूनी आईनी तरीके के साथ इस हाउस को जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, कौमों की तारीख में कुछ दिन बहुत अहम होते हैं, संगे मील की हैसियत होती है उन दिनों की, और कौमें उन दिनों को तजदीद अहद के लिए इस्तेमाल करती हैं। एक वादा करती हैं कि हम पहले से बढ़कर करेंगे अपने मुल्क के लिए, रियासत के लिए, कौम के लिए। उन्हीं में से एक नहायत अहम दिन 23 मार्च का है, जिसको यौम पाकिस्तान भी कहते हैं। मगर स्पीकर साहब, इस मर्तबा जो यौम पाकिस्तान था वो तारीखी होने के साथ साथ उस दिन जो फैसले हुए वो तारीखी लेकर आए। यौम पाकिस्तान के दिन आईने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, आईने पाकिस्तान की बेहुरमती की गई, आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की गई, जो किसी भी कौम के शायान शान नहीं। चेयरमैन साहब, इस 23 मार्च को इलेक्शन कमीशन, जो खुद एक आईनी इदारा है और एक बड़ी भारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है, जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, और वो जिम्मेदारी बर वक्त आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है। वैसे तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उन्हें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं, मगर इस मर्तबा तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि किस तरीके से आपने किस तारीख को इलेक्शन करवाना है। मगर हम देखते हैं कि 23 मार्च के दिन भी क्या चुना है। 23 मार्च के दिन इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाता है। कौम रूते हलाल का चांद चढ़ने को देख रही थी, वो तो पीछे रह गया और इलेक्शन कमीशन का फैसला तुलू हुआ आधी रात को, जो सिर्फ तारीखी लेकर आया था, और वो ये कि उसने इनकार किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक
दी हुई तारीख को इलेक्शन कराने का और एक और तारीख दे दी। स्पीकर साहिब, उधर क्या पेश किया? उधर यह पेश किया कि फंड्स नहीं है। उधर यह पेश किया कि आईएमएफ भी इजाजत नहीं दे रहा। वो अलहदा बात है कि आईएमएफ ने फौरन रिएक्ट किया और कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, यह आपका अपना मामला है, आप अपने फंड्स अरेंज करें, हमारी तरफ से कोई कतलन नहीं। उधर क्या पेश किया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल। स्पीकर साहब, आपका जिस पार्टी से ताल्लुक है, आप गवाह हैं कि कितने मुश्किल हालात इस मुल्क में गुजरे। एक सेकंड, ये देखिए, उन पर जो तशद्दुद हो रहा है, जो साथियों सदीक जान के साथ जो हुआ है, उस पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पीकर साहब, अब्बासी साहब, आप जरा देखिए क्या मसला है। प्रेस गैलरी के दोस्त जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। बात पे नहीं कर रहे। वो जो साथियों की गिरफ्तारियां हो रही है, सदीक जान को, इमरान रियाज को, बाकियों को जो किया गया उस पे वो कर रहे हैं। स्पीकर साहब, शहजाद वसीम साहब जारी रखें। जी स्पीकर साहब, ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, देख लें आज जो हालात हैं, इनको भी, सहाफत को भी रियासत का एक अहम सतून माना जाता है। और आज देख लें कि उनकी जो जबाबंदी है, उनके इजहार पर जो पाबंदी है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जिस तरीके से आज़ाद आवाज़ों का गला दबाया जा रहा है, वो अगर ये वॉकआउट भी ना करें तो वो क्या करें? आपकी तकरीर तो उनको सुननी चाहिए। कलम है, उनके पास तो एक स्क्रीन है, उनके पास तो एक कैमरा है, उनके पास तो ना कोई तोप है ना तलवार है। आप कम से कम उनके इस एहतजाज को जरूर रिकॉर्ड में लेकर लाएं और उनके जो मुतालबात हैं उनको मानने की यकीन दहानी करें। सही। स्पीकर साहिब, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है, हम यहां पर मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत भी देख चुके हैं, हम यहां पर रद्दुल फसाद भी देख चुके हैं, यहां पर हम दहशतगर्दी की पीक भी देख चुके हैं 2003, 2018, मगर फिर भी इलेक्शन हुए थे। दुनिया में ईरान इराक वॉर होती है, फिर भी ईरान में इलेक्शन होता है। तुर्की में पूरा मुल्क हिल जाता है जल्जले से, बड़े बड़े शहर ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर भी इलेक्शन की तारीख कायम रहती है। इसलिए कि जहां जमहूरी सोच होती है, जहां जमहूरी रवैये होते हैं, वहां इलेक्शन से भागा नहीं जाता। जिस तरह मोमिन मौत से नहीं भागता, सियासतदान इलेक्शन से नहीं भागता। वो उस दिन का इंतजार करता है कि जिस दिन वो अपने अमाल लेकर मोमिन अपने रब के हुजूर पेश होगा और सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज अपने अवाम के सामने पेश होंगी। वो तो नामा अमाल का दिन होता है और अवाम पर मुनहसर होता है कि वो किसको सर पर दस्तार रखती है और किसको कहती है कि आपकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी। और ये सर्कल चलता रहता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, मगर आईन पाकिस्तान भी यही कहता है कि सॉवरेनिटी ऊपर तो रब की है, जमीन पर जो आवाज है, जबान खल्क को नकाराए खुदा समझो। जबान खल्क के इजहार का तरीका है इलेक्शन, जिससे खुद इलेक्शन कमीशन सब काम कर रहा है। वो उस पर, इलेक्शन कमीशन पर आप तनकीद करें, वो कहता है मेरी तौहीन होगी। तौहीन तनकीद से नहीं होती, तौहीन अमाल से होती है। आप अपना काम ठीक करें, सब आपकी इज्जत करते हैं। आप अपना काम ठीक ना करें तो आप पर तनकीद होती है। तो मैं समझता हूं कि इन रवैयों को भी देखने की जरूरत है। इस फैसले के नतीजे में दो बड़ी चीजें हुई हैं स्पीकर साहब, और इन्होंने इस कौम को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक फैसले से एक तरफ
अदलिया के फैसले को रद्द किया गया है और दूसरी तरफ आइन में दिए गए तरीकाकार को भी रद्द किया गया है। तौहीन आइन भी है, आइन की खिलाफ वर्जी भी है। आज के बाद अब हमें फैसला करना है। यह मामला अब किसी पार्टी का नहीं रहा, यह मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं रहा, यह मामला अब रियासत का है, यह मामला अवाम का है कि उन्होंने यहां से आगे कौन सा रास्ता चुनना है। क्या मर्जी के मुताबिक चलना है कि जब दिल होगा इलेक्शन कराएंगे, जैसे दिल होगा इलेक्शन कराएंगे, कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं? क्या अदलिया के फैसले अपनी मर्जी से कि यह फैसला कबूल करना है या नहीं करना, या इख्तलाफ रखते हुए भी जो अदलिया का फैसला है उस पर सर तस्लीम खम करना है? स्पीकर साहब, इसी कुर्सी पर बैठकर तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर ने भी एक फैसला दिया था जिसकी बुनियाद पर रात को सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और फैसले को रद्द किया था। हमें वो सूट नहीं करता था और उसी फैसले के नतीजे में आज ये असेंबली है। हमें वो उस वक्त सूट नहीं करता था, मगर हमने उस फैसले को उस वक्त तस्लीम किया था। तो फैसले तस्लीम करने की रवायत डालनी चाहिए अगर हमने इदारों को मजबूत करना है। मुल्क, रियासत और इदारों के साथ आगे बढ़ते हैं। नो क्रॉस टॉक। जी जनाब चेयरमैन, फैसला कबूल करना तो दूर की बात, हमने देखा कि बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हुई अदलिया के खिलाफ, जजिस के खिलाफ, ऑडियोज की भरमार हुई, तस्वीरें फ्लैश हुई, इस हाउस में प्ले कार्ड्स उठाए गए। हम किसी जज को पसंद या नापसंद करने की बात नहीं करते, हम इदारे की बात करते हैं। इदारा फैसला करता है, जब सुप्रीम कोर्ट लिखा आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, वो किसी की जाती फैसला नहीं होता है। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर साहब, जहां तक आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो कहां से शुरू करें और कहां पे खत्म करें? इससे पहले तो बाहर से लोग आइन को उठाकर फेंक देते थे, आइन की तस्दीक करते थे, मगर अगर हम पार्लियामेंट जैसे इदारे में भी आइन की तकरीम नहीं करेंगे, उसके कहे के ऊपर नहीं चलेंगे, एग्जीक्यूटिव उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी, स्टेट उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? स्पीकर साहब, आइन तो रियासत और अवाम का एक रिश्ता जोड़ता है, और वो रिश्ता क्या है? वो जो एतजाज अहसन ने कहा था रियासत होगी मां की जैसी, वो इसी वक्त होता है कि जब रियासत अपने अवाम को उनके बुनियादी हकूक देती है, किया हुआ वादा पूरा करती है कि आपकी जान, आपकी माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपके इजहार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली होगी, आपको अपने नुमाइंदे चुनने का हक होगा। जब ये बुनियादी हक सलब कर दिए जाए तो फिर एतजाज ऐसा नहीं, फिर हसन निसार की बात आ जाती है कि ये रियासत सुतेली मां बन जाती है, और वो फिर वही होता है जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है। किसी की दहलीज महफूज नहीं, किसी का घर महफूज नहीं, किसी की चादर महफूज नहीं, किसी की चार दीवारी महफूज नहीं। जिसको दिल किया उठा कर ले गए, जिसको दिल किया तशद्दुद का निशाना बनाया, पसे-ज़ंदा कस्टोडियल टॉर्चर किया। हमने क्या हाल बना दिया है इस मुल्क का, क्या हाल बना दिया है। लहू लहू है आज ये मुमलिकत, लहू लहू है। जनाब चेयरमैन, स्पीकर साहब, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, बड़े खुश हैं? सुनो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो, मंजिल खो रहे हो। रास्ता तो कट ही जाता है,
मगर मंजिल पर पहुंचना वो कौमें जो हैं वही कामयाब होती हैं। स्पीकर साहब, उसको बाहर निकालो। स्पीकर साहब, पार्लियामेंट नो सुप्रीम क्रॉस अदारा है। टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है और उसकी कदर पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा कौन कर सकता है। मगर आज ये ऐवान भी, इनकी रूह भी जख्मी है, जो अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, जो अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, उनसे क्या कौम उम्मीद करे कि वो कौम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो वफाक के लिए कुछ करेंगे। आजम स्वाति से लेकर शहबाज गिल तक, अजहर मशवानी, एक हमारा यंग लॉयर हसन, एक ऑर्डर लंबी इन द लिस्ट है, हाउस। एक लंबी लिस्ट है। अपनी और अपनी इनको तो बारी पे छोड़े। बात कीजिए। सियासी सुने पार्टियां जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं, उनकी जो मीरास होती है, उनका जो असासा होता है, वो उनके कारकुन होते हैं। और माजी में भी जिन सियासी पार्टियों के कारकुनों की जिन्होंने इज्जत की, वो सियासी पार्टियां जमहूरी पार्टियां कहलाई। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जो सलूक हो रहा है, मैं इस फ्लोर पे ये कहना चाहता हूं, क्या वो किसी जमहूरी माशरे के शायाना शान है? जिस तरीके से बेदर्दी के साथ उन पर शेलिंग, उन पर रबर बुलेट्स, आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक नहती खातून के सामने जब ये पुलिस के शेर जवान बंदूकें सीधी करते हैं, क्या वो किसी माशरे की अक्कासी करता है? और तो और क्या बात करें कारकुनों की, क्या बात करें कारकुनों की। जनाब स्पीकर साहब, एक साबिक वजीर आजम, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, एक मकबूल लीडर इमरान खान के घर पर चढ़ दौड़ते हैं, बुलडोजर लेकर, क्रेनें लेकर, दीवारें गिराने के लिए, जमान पार्क में उसके घर को फतह करने के लिए। क्या ये जमहूरियत की अक्कासी करता है? कौन सा माशरा, कौन सा कानून, कौन सा ज़ाब्ता, कौन सा आइन इस बात की इजाजत देता है? जनाब स्पीकर साहब, ये जो रवायात कायम की जा रही हैं, वक्त कैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है स्पीकर साहब, मगर तारीख के औराक किसी को माफ नहीं करते, अच्छे काम भी और बुरे काम भी। स्पीकर साहेब, आप जितना मर्जी भागें, तारीख के कटहरे में एक दिन सबको खड़ा होना पड़ता है और अपने किए का जवाब देना पड़ता है। यहां पर जो भी मसनद में आया, उसने अपने आप को खुदा समझा, मगर तारीख ने सबका असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आई। स्पीकर साहब, जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत हमने पिछले दिनों खुसूसन पंजाब में देखी, जहां पर एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द कहा गया, यहां तक कि जो पख्तून थे, जब पंजाब में आप पख्तूनों पर उंगली उठाएं और उनको कहें कि ये जो भी पख्तून है ये दहशतगर्द है, तो आप क्या खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की? वो पख्तून भाई जिनकी कुर्बानी क्या में पाकिस्तान से शुरू होती है। पहली कुर्बानी उन्होंने रेफरेंडम में कायदे आजम के कहने पर पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, और आज के दिन तक वो अपना खून दे रहे हैं इस मुल्क की सालमियत के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ। आप उन पर ड्रोन भी मारें, आप उनको कत्ल भी करें, आप उनका खून भी बहाएं, अगर नहीं तो बहता देखें, और फिर भी उनको आप दहशतगर्द कहें, मैं समझता हूं ये किसी तरह भी कौमी वकार के मुनासिब नहीं है। स्पीकर साहब, वहां पर इन हालात में आप निगरान हुकूमत का रवैया देखें। आइन क्या कहता है?
कि निगरान हुकूमत एक महदूद मुद्दत के लिए, एक महदूद इख्तियार के साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए है, इससे ज्यादा उसका कोई मैंडेट नहीं। मगर हमने वहां देखा कि वहां पर निगरान वजीर आला बैठकर कहते हैं कि हम हाथ तोड़ देंगे। मैं वजीर आला साहब को कहना चाहता हूं, आप हाथ ना तोड़ें, आप हाथ जोड़ें और माफी मांगे इस कौम से कि जो जुल्म किया है आपने इस कौम के साथ। वहां पर कहते हैं मईशत को इन्होंने जिस हाल पे पहुंचा दिया, मगर स्पीकर साहब मईशत को इन्होंने जिस हाल पर पहुंचा दिया और अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं कि इस रमजान के महीने में धूल झोंकते हैं, कहते हैं मुफ्त आटा। ये मुफ्त आटा जिंदगी का घाटा बन चुका है। देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितनी जानें गई हैं। कोई जान से गया, किसी की दस्तार गई, किसी की चादर खिंची, किसी की इज्जत मिट्टी में रुंध गई। कहीं हमारी माएं बहनें मीलों कितारों में अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रखकर आटे की एक बोरी के लिए खड़ी हैं और कहीं पर भगदड़ के अंदर वो कुचले जा रहे हैं। यह है आपका मुफ्त आटा, यह है आपकी गवर्नेंस, यह है आपकी दरियादिली। दूसरी तरफ एक दिन पेट्रोल की सब्सिडी का ऐलान करते हैं, जरा सी झाड़ पड़ती है IMF से तो झाग की तरह बैठ जाते हैं। यह है आपकी गवर्नेंस। स्पीकर साहब, यह मुल्क नहीं चल रहा इस तरह, यह मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। जरूरत इस बात की है कि हम अपने जाती सियासी मफादात को एक तरफ रखते हुए कौमी मफाद के लिए बात करें। और सदर मुमलिकत का खत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो रियासत के आईनी सरबराह हैं, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट कंप्लीट होती है सदर के ऑफिस के साथ, वो खामोशी से बैठे आइन की धज्जियां बिखरती देखते रहे, कानून की खिलाफ वर्जी देखते रहे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देखते रहे, और वो इतना भी ना कहें कि आइनी और कानूनी नुकात भी ना उठाएं, वो इस तरफ तवज्जो भी ना दिलाएं, वो ये भी ना कहें कि आइनी रास्ता अपनाएं। उस पर भी आप नाराज हो जाते हैं, उस पर भी उनके खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि यह कोई मुनासिब बात नहीं। और स्पीकर साहब, सियासी पार्टियां सियासी एक्टिविटीज करती हैं, सियासी पार्टियां रिस्क भी लेती हैं अवाम में जाने का, और वो अवाम के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ती। और माजी में हमने ये मिसालें देखी हैं। तहरीक इंसाफ एक नई मिसाल आज कायम कर रही है, इससे पहले भी पार्टियों ने ये मिसालें और अच्छी मिसालें कायम की हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले कुछ भी नहीं था, मगर मुझे फख्र यह है कि इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ इस सियासी जद्दोजहद को एक नई मंजिल पर पहुंचा चुकी है। मीनार पाकिस्तान जैसी जगह का इंतखाब होता है जलसे के लिए। थैंक यू। कोई किसी जगह कॉर्नर मीटिंग नहीं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई मरतबा, और हर मरतबा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। मगर स्पीकर साहब, एक सियासी पार्टी कहती है कि हमने जलसा करना है मीनार पाकिस्तान, हम देखते हैं कि क्या खलबली मच जाती है। हर तरफ कंटेनर्स, दाखिली खारजी रास्ते बंद, लाहौर जैसा शहर, हर गली बंद। गूगल मैप उठा के देख लें, हर गली बंद, हर सड़क बंद। उससे एक रात पहले कहर टूटता है PTI के कारकुनों पर, छापे पड़ते हैं, हजारों को कैद किया जाता है, हजारों को घरों से उठाया जाता है, इंटरनेट सर्विस बंद, मौसम भी साजगार नहीं। मगर क्या होता है, फिर भी लोग वहां पर पहुंचते हैं। क्यों? इसलिए कि वो समझते हैं कि किसकी कॉल है, एक कायद की कॉल है जिसके पैगाम को वो सच्चा मानते हैं। इमरान खान की कॉल होती है तो लोग पहुंचते हैं। कोई जज्बा, कोई जुनून, उसको कोई रुकावट नहीं रोक सकती। और स्पीकर साहब, प्लीज तकरीर सुने। खत्म लीडर कर, ऑफ द खत्म ऑपोजिशन कर। सेनेट बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूं सुकून से आप लोग स्पीकर तकरीर साहब, सुने। क्यों पहुंचते हैं?
ये समझना चाहिए इंतजामिया को कि आप सोचों पर पहरे नहीं बिठा सकते, आप जुनून और जज्बे को कैद नहीं कर सकते, आप इश्क को बेड़ियां नहीं पहना सकते। आप सियासी मुकाबला सिर्फ सियासी मैदान में कर सकते हैं, इंतजामी तरीके से ताकत के इस्तेमाल से नहीं कर सकते। यह समझने वाली बात है और कोर्स करेक्शन की जरूरत है। और क्यों लोग जोग दर जोग आते हैं? इसलिए कि इमरान खान जो कॉल दे रहा है वो गुलामी का रक्स नहीं सिखा रहा, वो आजादी की बात कर रहा है, वो भीख मांगने की तलकीन नहीं कर रहा, वो खुदी और खुददारी की बात कर रहा है, वो अपनी बात नहीं कर रहा, वो लोगों की बात कर रहा है, वो अपनी पार्टी से ज्यादा अपने मुल्क की बात कर रहा है। यही वजह है कि लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात में असर है, उसकी कॉल में असर है और मैदान जहां पर भी वो कॉल देता है लोग पहुंच जाते हैं। आखिर में स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तहरीक इंसाफ किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इलेक्शन चाहते हैं। स्पीकर साहब, इंतशार वो करता है जो इलेक्शन से फरार चाहता है, अमन की बात वो करता है जो इलेक्शन चाहता है। हम अमन की इलेक्शन की बात करते हैं और यहां पर फसाद और इंतशार बर्पा करके इलेक्शन से भागने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। ये फेडरेशन है और आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है जब भी तारीख लिखी जाएगी आईने पाकिस्तान देने का, और इस आईने पाकिस्तान ने फेडरेशन के तमाम यूनिट्स को आज तक इकट्ठा रखा हुआ है। यह दस्तूर है, मगर हमने दस्तूर को सिर्फ शायरा दस्तूर तक ही महदूद कर दिया है। उसके अलावा सिर्फ शायरा नजर आ रही है, दस्तूर नजर नहीं आ रहा। इस दस्तूर के साथ जुड़े, इस फेडरेशन की खातिर किसी पख्तून को दहशतगर्द ना कहें, किसी बलोची को गद्दार ना कहें, किसी को साम्राज्य ना कहें, एक दूसरे की अश्कशोई करें, एक दूसरे को रास्ता दें, एक दूसरे की तकलीफ सुने, मरहम रखें, आग के ऊपर पानी डालें, पेट्रोल ना डालें, वो तो वैसे भी अब नहीं मिलता। स्पीकर साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फेडरल पार्टीज होती हैं वो भी किसी भी कौम का असासा होती हैं, और जो कौमी लीडर होते हैं और जो पॉपुलर लीडर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है कौम को इकट्ठा रखने में। हमने माजी में बड़े नुकसान उठाए, हमने माजी में बहुत नुकसान उठाए। जब भी कोई लीडर पॉपुलर होता है तो फिर क्यों ऐसा होता है कि उसकी जान को खतरा हो जाता है और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लियाकत अली खान, उनके साथ क्या हुआ? जुल्फकार अली भुट्टो ने तो पूरी किताब लिख दी थी, इफ आई एम असैसिनेटेड। क्या हुआ? बेनजीर भुट्टो ने निशानदेही नहीं दी, क्या हुआ? आज इमरान खान भी निशानदेही कर रहा है। हमें तारीख से सीखना है, हमें तारीख की अच्छी बातों से भी सीखना है, हमें तारीख की गलतियों से भी सीखना है। और आखिरी जुमला मैं आपसे कहूंगा स्पीकर साहब कि आए जो एक फ्रेमवर्क है आईनी और कानूनी, जो इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बैठें और इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए इलेक्शन के रास्ते की बात करें, आगे बढ़ने की रास्ते की बात करें, मुल्क में इस्तेकाम की बात करें, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। मेरा और आपका और इस मुल्क का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। ख्वाजा मौलाना असद महमूद साहब।
Order in the house, please.